नमस्ते सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गर्गिदे कलाकार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आज एक कपड़ा लिया है, जिसको 4 फोल्ड मैंने कर दिया है। अब मैं आज इसका थोड़ा सा स्टाइलिश फ्लफ़ी स्लीव्स बनाने वाली हूँ इस कुर्ते की, और स्टाइलिश भी लगेगा, सिंपल भी। और देखिएगा आप कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 4 फोल्ड करके मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पर छोड़ दिया है, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस एक्स्ट्रा कपड़े की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना घेर चाहिए था वो इसी कपड़े में मेरा हो जाना था। तो स्लीव्स के अकॉर्डिंग मुझे बॉटनेक गला बनाना था, इस वजह से मैंने 7.5, आपको लेना चाहो तो 7.5, और मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंच का कंधा। उसके बाद लंबाई में 7.5, क्योंकि हम बॉटनेक बनाते हैं तब हम जो आर्म होल के लिए लंबाई लेते हैं वो 7.5 लेते हैं, और जितनी भी आपकी हो उससे आधा इंच ज़्यादा। और फिर आर्म होल के अंदर की तरफ से 1.5 इंच की दूरी लेकर के इसको यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि सीने का मेरा जो था भाग 9.5 था, और 9.5 और +2 यानी कि जो हम अंदर से स्टिचिंग करेंगे उसके लिए जो कपड़ा छोड़ते हैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। उसके हिसाब से मैंने 9.5 से 10.5, 11.5 इंच की सीना लिया, और फिर ये कटिंग मैंने कर दी। सिंपल कटिंग है, सीधी सीधी। मुझे थोड़ा सा घेर वाला चाहिए था नीचे से, इसलिए मैंने उसको घेर दिया और फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये आगे पीछे की कटिंग हो गई है। ऊपर का अगर आपका जॉइंट है तो उसे कट कर ले, मेरा भी जॉइंट था, मैंने कट कर लिया है। अब क्योंकि बॉटनिंग बनाना है इस वजह से मैंने 4.5 का अंदर से गले की कटिंग करी, और उतनी ही मैंने लंबाई रखी। मुझे ये गला गोल नहीं चाहिए था, मुझे ये गला रेक्टेंगल शेप में चाहिए था। इस वजह से मैंने स्क्वायर में हल्का सा कर्व, जो कोने में आता है वो हल्का सा कर्व आता है, तो मैंने उस तरीके से इसकी कटिंग करी है। ये इस तरीके से, इस तरीके के कुर्तों में इस तरीके का गला अच्छा लगता है, इस मतलब कि रेक्टेंगल शेप का गला अच्छा लगता है। स्लीव्स भी बहुत अच्छी बनी है, आप देखिएगा। मैंने स्लीव्स के लिए इसका जो कपड़ा यूज़ करा था वो दुपट्टे का कपड़ा था, वो यूज़ करा था, क्योंकि इतना कपड़ा इसमें था भी नहीं। और दुपट्टे के कपड़े से जो स्लीव्स बनी है ना, वो सच में बहुत अच्छी बनी है। आपके पास पूरा सूट पीस है तो आप 2 कुर्ते आप बना सकते हैं स्टाइलिश। इसी का दूसरा जो केसरी रंग का जो इसके कुर्ते का कपड़ा है, वो भी मैं कुर्ता ही बनाने वाली हूँ, पर स्टाइलिश। अब देखिए, ये मैंने आधा मीटर मैंने अंदर से जो नाप लिया है, ये आगे की कटिंग है, आगे के आर्म होल की कटिंग। ये आधा इंच अंदर से इसको नाप करके उसके फिर कटिंग कर देंगे हम। आगे के पार्ट में। अब ये मेरे पास टी शर्ट था जो काफ़ी छोटा हो गया था, ऑटोमेटिकली घर में पहनते छोटा हो गया था लंबाई में, तो इस वजह से मैंने इसकी ये जो स्टार था वो बहुत अच्छा था, सीक्वेंस था, तो बहुत अच्छा इसका लुक आया है। मैंने इसका यूज़ कुर्ते में कर लिया है। पहले सोच रही थी कि कुशन कवर में करती हूँ, फिर 2-3 चीज़ें और सोची, लेकिन ये कुर्ते के ऊपर मैंने जब ये लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ये स्टार इसके कुर्ते पे जो लगाया है साइड में, नीचे की तरफ एक साइड में लगा दिया है, और ऊपर से स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी था स्टार के आसपास का वो मैंने हटा दिया, और मैंने ऊपर से इसको स्टिच कर दिया। थोड़ा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही भी डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, और अगर आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके ना फिर स्टिच करना हो तो भी कर सकते हैं। सीक्वेंस वर्क में है, इस वजह से कुछ ख़राब दिख रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्टिच जो है ना वो तो अंदर की तरफ ही हो रही थी, ऊपर की तरफ छोटी छोटी और नीचे की तरफ से मैंने बड़ी बड़ी सिलाई ले ली।
और इस तरीके से मेरा ये स्टाइलिश लुक जो आया है ना, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा और जो घर वाले हैं उन लोगों को बताया तो उनको भी बहुत पसंद आया और आपको भी आई होप कि पसंद आए। कुर्ते हम बनवाते ही हैं और कभी कभी क्या होता है, हमको कुर्ता पहनने की इच्छा नहीं होती है, कुछ स्टाइलिश कुछ हो जाए ऐसा पहनने की इच्छा होती है। तो ये आप लेगी पे भी पहन सकते हैं, जीन्स पे भी पहन सकते हैं, लूज़ मतलब बिना पट्टा बांधे भी पहन सकते हैं और पट्टा बांध के भी पहन सकते हैं। तो चलिए हम अब गला बनाएंगे इसका। तो जो हमने गले की कटिंग करी थी ना, वही कपड़ा मैंने इसके ऊपर रख लिया है ताकि उसी के अकॉर्डिंग में इसका जो गले की कटिंग मैं कर सकूँ। ये कैनवास है, काफ़ी टाइम से पड़ा था, इसकी वजह से ये कपड़े पे चिपक नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी थी पर नहीं चिपक रहा था। प्रेस करके चिपकाने वाला कैनवास होता है ये। तो बस ये कपड़ा उस पर रखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई जो थी वो ले ली। अब ये जो इसी के आकार का मैं कैनवास 1 इंच का ऐसे कर छोड़ करके और अंदर से कटिंग कर लूँगी। मैंने दोनों तरफ की कटिंग कर ली क्योंकि एक जैसी थी, आगे पीछे दोनों कपड़े की कटिंग कर लिया और बस ये इसको कपड़े पे लगाएंगे और तो सिलाई कर देंगे। वैसे तो ये प्रेस करके काम हो जाता है पर क्योंकि पता नहीं प्रेस करने पे भी चिपक नहीं रहा था, इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा ग्लू का यूज़ करा और ये देखिए मैं प्रेस करके बहुत कोशिश करी थी पर नहीं टिक नहीं रहा था। काफ़ी टाइम से पड़ा था कैनवास, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ग्लू लिया और चिपका दिया। अब आसपास के कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को हटा करके ये जो बाहर का जो कपड़ा होता है ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमको सिल लेना पड़ता है। उसके बाद इस तरीके से रख करके पिन अप करके सेट करके गले को स्टिच कर देने का है। अब देखिए ये मैं स्लीव्स काट रही हूँ। ये दुपट्टा है इसका, इस सूट का जो दुपट्टा आया था ना वो है। मैं इसी की स्लीव्स बनाने वाली और सच में जो दुपट्टे की स्लीव्स बनी है ना वो बहुत ही अच्छी बनी है क्योंकि मुझे फुल घेर वाली और फ्लफ़ी वाली जो होती है ना स्लीव्स वो बनानी थी। इसकी कटिंग मैंने डायरेक्टली करी, इसके नाप नहीं लिया था, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। पर जो आपकी स्लीव्स आर्म होल ये सब जो लेते हैं उसका दुगुना या तिगुना, जितना ज़्यादा घेर रखना हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है और कटिंग कर लेनी पड़ती है। लंबाई उतनी ले लें, बाकी ऊपर जो गोलाई लेते हैं ना, गोलाई और ये जो ऊपर की जो कटिंग होती है ना वो आप डबल कर दें ताकि सल ले करके वो ऑटोमेटिकली है ना आपके उसके घेरे में आ जाएगी, आर्म होल में आ जाएगी। अब ये मैं लगा रही हूँ कैनवास। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कैनवास लगाने पर, नो डाउट। मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि अगर अस्तर वाला होता है ना तो अस्तर वाले के साथ सिल करके उसको फोल्ड कर देती हूँ, पर इसमें अस्तर नहीं था इसलिए मैंने कैनवास का यूज़ करके इसका नेक बनाया है। मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी पर तो ही बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइड में रखा हुआ होता है ना कैनवास के उधर, उस तरफ से उसको फोल्ड कर देने का है और फिर ये डायरेक्टली पूरा ही फोल्ड होने वाला है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड कर दीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो करना भी पड़ता है, करना ही चाहिए। अब बस इसको फोल्ड कर दें और स्टिच कर दें और जो दूसरा कैनवास बचता है वहाँ पर हमको तो नीचे की तरफ से तुरपाई करते हैं, वो तुरपाई करनी पड़ती है। सिंपल सोबर बट स्टाइलिश कुर्ता है ये, सच में बहुत अच्छा बना है। मैं खुद तारीफ करूँगी इस चीज़ की क्योंकि जो स्टाइल हमको चाहिए होता है ना वो नॉर्मली मिलता नहीं है। सिंपल कुर्ते मिल जाते हैं और अगर स्टाइलिश कुछ लेना होता है तो हमको मॉल वगैरह से लेना पड़ता है या फिर ऐसी कोई शॉप से लेना पड़ता है स्टाइल, पर वो महंगे पड़ जाते हैं। पर ये मुझे बहुत सही पड़ा और कपड़ा भी आया हुआ था इसलिए मुझे फ्री में ही पड़ा है वैसे तो।
बस मेहनत लगी है। ये पीछे का गला भी उसी तरीके से हम लगा देंगे। वैसे भी हमें बेसिक अगर सिलाई आती हो ना तो हम अपने कपड़े अच्छे अच्छे स्टाइलिश बना करके पहन सकते हैं। जिनको शौक़ है वो तो कर ही सकते हैं ऐसा। मुझे शौक़ भी है और बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अब ये कटिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम ये फोल्ड करते हैं ना कैनवास को तो झोल नहीं आए, मतलब सल नहीं आए। उस वजह से हमको हल्की हल्की कटिंग कर देनी चाहिए जहाँ चारों तरफ। मेरी बेटी बराबर से देख रही थी उस समय मम्मा कैसे सिल रही है। तो इस तरीके से मैंने आगे पीछे दोनों के कवर कर लिए हैं। अब इनके कंधों को मैं जॉइन कर दूंगी। थोड़ा सा तिरछा इसको सिलाई करनी पड़ती है, हल्की सी तिरछापन से इसको सिलाई करनी पड़ती है कंधों को। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसके स्लीव्स को जोड़ेंगे। दुपट्टे का कपड़ा पतला होता है, इस वजह से इसका जो फ्लफीनेस वाली ये जो आस्तीन हुई है, स्लीव्स हुई बनी है, वो सच में बहुत अच्छी बनी है। बस छोटे छोटे सल लेकर के आर्म पूरे उसको कवर कर दे। मैंने ये स्लीव्स फर्स्ट टाइम बनाई है। हाँ, फ्लफी वाली बनाई है, वो क्या बोलते हैं उसको, पफ वाली स्लीव्स बोलते हैं, वो मैंने पहले बनाई हुई है। पर ये लंबाई वाली पफ वाली स्लीव्स मैंने नहीं बनाई थी, इस वजह से मैं आपको उसकी कटिंग का नाप वगैरह नहीं बता पाई। पर मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो भी बता दूंगी कि किस तरीके से वो स्लीव्स की कटिंग करनी है। बस सल लेते हुए पूरी आस्तीन को, हाँ देखिए पीछे देखते रहिए कि कितना कपड़ा बचा है, उसके अकॉर्डिंग वो आप सल वगैरह ले लीजिए ताकि कहीं न तो ज़्यादा भी नहीं बचे ना कम बचे। बस जो स्लीव्स आप कटिंग करते हैं ना उसका डबल ले लीजिए। ये मैंने अनुमान लगा दिया और उस हिसाब से मैंने सिल लिया। जितने छोटे छोटे सल लेंगे ना उतना अच्छा लुक आएगा। तो मेरे दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब ये नीचे की तरफ स्लीव्स में नीचे की तरफ मैंने जो लंबाई होती है वो ले करके, और ये नीचे की तरफ हम उसको हल्का सा फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर देंगे ताकि इसके अंदर हम ये देखिए मैंने इलास्टिक लिया है पतला वाला, वो इलास्टिक इसमें हम डाल देंगे। लुक बहुत अच्छा आया है इसका, मैंने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा लुक मुझे इसका लगा। और इसी जो कपड़ा मैंने जो छोड़ा हुआ था पहले कुर्ता कटिंग के समय, तो उस समय जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था क्योंकि वो मुझे काम नहीं आना था, उसी कपड़े का यूज़ करके मैंने इस कुर्ते के लिए, क्योंकि ढीला कुर्ता है, एक बेल्ट बना दिया है बांधने वाला। आपको खुला पहनना हो तो खुला पहन सकते हैं और आपको बांधना हो तो बांध भी सकते हैं।
ये मैं इसके अंदर इलास्टिक घुसा रही हूँ। और इलास्टिक की लंबाई कितनी लेनी है, चौड़ाई कितनी लेनी है, तो जितने आपको आपका स्लीव्स की है ना वो रखना है, आपके हाथ में जितनी गोलाई रखनी है उतना ले करके स्लीव्स की फिटिंग, हाथों की फिटिंग के अकॉर्डिंग उतना इलास्टिक ले लें और कट कर दें, उससे थोड़ा सा कम। तो ये देखिए और बस फिर हम इसको सिल लेंगे। 2 इंच हम ज़्यादा लेते हैं हमारे नाप से, उस अकॉर्डिंग हम इसको 1.5 इंच तक एटलीस्ट सिल लेंगे फिटिंग के लिए, ताकि घुटन भी नहीं हो, आराम से अच्छे से पहन सके। अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप सिल लीजिए इसी तरीके से। और फिर नीचे भी जॉइन कर लीजिए। ये मैं दूसरी स्लीव्स कर रही हूँ, दूसरी स्लीव्स को भी उसी तरीके से अंदर इलास्टिक डाल करके और बना देंगे। 16 इंच की मैंने इसकी ली थी लंबाई, ताकि थोड़ी सी तो फ्लफ़ी होने के लिए हमको थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है, तो खिसक करके कोने से ऊंची हो जाती है, और मुझे उतनी ही लंबाई चाहिए थी, और इस वजह से मैंने 16 इंच की लंबाई ली थी स्लीव्स की। इलास्टिक डाल दिया है, दोनों तरफ से जॉइन कर दिया है, और फिर फिटिंग के अकॉर्डिंग कुर्ते की फिटिंग कर दी है। इजी बहुत है, बहुत इजी है ये, मुझे भी बहुत इजी लगा, और आपको भी अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे होंगे ना तो इजी है। बस अपने सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच लेना पड़ता है, और आपके कंधे का आधा शोल्डर के लिए लेना पड़ता है, और बॉट नेक और बड़े गले के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर लेने पड़ते हैं। अगर आपको बॉट नेक चाहिए तो 7.5 या 7 इंच का कंधा लें, और नॉर्मली जो कंधे 7 इंच के 14 इंच के होते हैं वो उसका हाफ लेना पड़ता है, तो 7 इंच होता है। तो अगर 14 इंच के कंधे हैं तो आप 7.5 या 7 का चौड़ाई लें बॉट नेक के लिए। और कंधे की अरे गला अगर अपन को डीप चाहिए है तो आप 6.5, 5, 6.5, 5.5 या 6 ऐसा आप कंधे लें। हाँ, आर्म होल जब बॉट नेक के लिए हम आर्म होल की जो लंबाई लेते हैं ना वो हमको आधा इंच ज़्यादा रखनी पड़ती है, मतलब कि 7.5। नीचे की तरफ से कुर्ते को जहाँ पर फोल्ड करना पड़ता है वहाँ पर ये फोल्ड कर दीजिए। डेफिनेटली अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं इसके नीचे भी थोड़ी सी सलसल लेकर के वो झालर टाइप बनाते हैं ना, उस तरीके का ज़रूर बनाती। ज़्यादा नहीं करती, 3 से 4 इंच का वो बनाती, पर वो बहुत अच्छा लुक देता है। पर क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था इस वजह से मैंने नहीं बनाया। अब ये मैं बेल्ट के लिए मैं देख रही थी कि कितना बेल्ट चाहिएगा। मैंने डबल फोल्ड हो सके इतना लंबा बेल्ट बनाया है, यानी कि 2 मीटर से थोड़ा सा कम, ताकि डबल उसको मैं कर सकूं। तो ये जॉइन कर लिया ताकि मैं लंबा बना सकूं इसको। और फिर जैसे हम फ्रॉक के लिए करते हैं ना वैसे इसको तिरछा ऐसा करके, और ये सिलाई मैंने लंबी लगा दी। और आप देखेंगे मेरा ड्रेस अब रेडी हो चुका है और वेयर। अगर आपको ये कुर्ती और ड्रेस जो भी आप समझें अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं अलग अलग तरीके की स्टाइलिश कुर्ती और ड्रेसेस लेकर के आपके सामने बहुत लेकर के आने वाली हूँ। बच्चों की ड्रेस और हमारे लिए और
जितना कोशिश कर सकूँगी स्टाइलिश ड्रेस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। टॉप, टी शर्ट्स आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरीके का बनाना है, किस तरीके का आपको सीखना है, बताऊँ मैं आपको भी, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो बस ये बेल्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।